इनकी इनके जो पापा जो थे ना, वालिद साहब जो थे, हाँ हाँ। वो थे कादियानी जमात के। जो अच्छा। इनकी अम्मी जान थी ना, मम्मी इनकी जो थी हाँ वालदा, हाँ। वो इनकी अहले सुन्नत वल जमात की थी। लेकिन अच्छा पापा अच्छा। जो थे ना इनके, अबू डैडी जी, वो कादियानी हम्म। से। ये कादियानी था जी, अली भाई, अली वन साहब, ये पहले कादियानी था, कादियानी थे ये। लेकिन अब वो देखे सो रहे हैं आपके जी, लब नजर आ रहे हैं खाली, लेकिन आपका चेहरा नहीं नजर आ रहा। नहीं, मैं होशियार भी बैठ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मुझे लग रहा है आप थके हुए हैं। अच्छा सुफियान भाई, वो कुत्ते की बात ऐसी है कि मसला है कि आमिर भाई वैसे तुसा चंगी नहीं की है, मैं तो दस दिया। बहरहाल ठीक है। देखे हमें ना वहां पे कोई कुत्ता नहीं, नजर आया वो नहीं। मेरे दोस्त हैं बहुत देखे अच्छे, तो मेरी बात सुने, मुझे वहां पे कोई कुत्ता नजर नहीं आया। जैसे आपने कहा ना जी वो कुत्ता उधर है, तो मुझे यूं लगा कि जैसे आप मरदूद को बोल रहे हैं। तो नहीं नहीं ये नहीं, मैं नहीं कह रहा, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे। आमिर नजीर अच्छी भाई की बात हाल? नहीं है। देखें आप, अच्छी बात नहीं है किसी मेहमान को बुलाकर आप उन्हें कुत्ता कह रहे नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा जी, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मेरे ये दोस्त। मिर्जा गुलाम मैं एक मिनट जी, मैं सिर्फ आमिर भाई बड़े अरसे बाद आए हैं आज। मधु साहब 2 मिनट जी। आमिर भाई की हाल है? मैं थोड़ी गल ही सुनना शैतानी एजेंट है वो। हाँ जी, शैतानी एजेंट है, बिल्कुल ऐसी है। क्या कह रहे हैं आमिर भाई? मैं ये ब्रेकिंग न्यूज ही सुनने के लिए हाजिर हुआ हूँ। टाइम थोड़ा है, आप जरा सुनाएं क्या खबर है आपके पास। जी खबर यही है कि अभी मौदूद अहमद खान साहब आए हैं, तो वो मिर्जा कादियानी को दज्जाल भी कह रहे हैं और फितना अजीम भी कह रहे हैं, और उनको वो कह रहे हैं कि ये उनको उन्होंने कोई कुत्ता दल्ला भी कहा है। मैं तो बहरहाल ये नहीं कह रहा, ये मौदूद साहब कह रहे हैं। उनका तार और क्या उसको है मसीह आपका? दज्जाल है वो। मसीह दज्जाल, सिर्फ दज्जाल मत बोलिए, मसीह दज्जाल। उसने मसीह होने का दावा किया ना, तो मसीह दज्जाल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो वो ये कह रहे हैं। साथ में उन्होंने बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया है जिसके अंदर वो आप बिल्लियां फिर रही हैं, मेरे मुंह से खाली कुत्ता निकला है। नहीं, आप देखें यहाँ को कुत्ता है। मिर्जा साहब को जानते हैं पहले? नहीं, आपने उनको डायरेक्ट कुत्ता किस खुशी में कहा था नहीं, आप? एक मिनट आमिर भाई, आपको इनका नहीं पता? मैं मुझे तो बड़ी तशवीश हो रही कि अगर आपको मदूद साहब का नहीं पता तो। lui prima parlare Mubashir. हेलो जी जी, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक चलो उमर मसीह जी। मेरे जहन से निकल गया हो, आप बात थोड़ी नहीं, ये एक्स का ध्यानी है, हाँ, शाह साहब इन्होंने के जब साथ का बड़ी बात ध्यानी हुई छोड़ी है है उसके कि- बाद इन्होंने मसीह होने का दावा किया ना। अच्छा ये एक्स का ध्यानी है, नहीं नहीं था। मतलब आपकी अम्मी का, अब्बू का ध्यानी थे ना आपके, जब आपने दावा किया उससे पहले, आपके मसीह होने के दावे से पहले आपके अब्बू तो का ध्यानी थे ना। आपकी पुफियां भी, शबाना जो आपकी पुप्पो है वो भी का ध्यानी है। हाँ, वो पूरा खानदान जो है कादियानी रहा ले है। बस। क्योंकि मैं अस्सलाम उसी वालेकुम जी। खानदान में जन्मा सलाम हूँ मसीह जी। और अच्छा उन्हीं को इसको तो पाक मैं करने जानता के हूँ, लिए इसको बनाया 4 हूँ, साल पहले मैं जानता हूँ ताकि इसको। अल्लाह ने उनको गवाह बनाया। जी जी, सही। ताकि मैं पाक करूँ उनको। और वो अस्सलाम वालेकुम। पिछले जन्म में लोगों ने जो इन्होंने मेरा कौन सा इनकार किया था ना, किया? आमिर भाई थोड़ी आवाज बहुत घट आ रही है यार। मैं क्या उनकी और मजहब जितने इख्तियार बनी की इसराइली लोग थे, इनको यहाँ पर जमा किया। यूट इंडिया ने 4 साल पहले मैं जाना यूट। जी जी, जी आमिर भाई की कह रहे हो, थोड़ी आवाज घट जाती है। नहीं, मैं पूछ रहा कि हूं इन्हां दा की मजहब है, इस वक्त स्टेटस की है इन्हां दा? इस वक्त स्टेटस आपका क्या है जी मदूद साहब? आप कौन से मजहब पे हैं? मैं एक सिंपल मुस्लिम हम्म, भाई मुंह तो बंद करो। बाइबल भी सच्चा है, ठीक। भगवद गीता भी सच्ची निकली, वेद पुराण भी सच्चे निकले, कुरान भी सच्चा निकला। अच्छा, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इसके खलीफा मसीह दज्जाल साहिर हो गए। आप लोग उनको आम कर बस एक मिनट जी, मैं आपका जो है ना वो मैसेज कन्वे कर दूं। आमिर भाई वो कह रहे हैं कि मैं इस वक्त स्टेटस जो है वो एक आम से मुसलमान है, और साथ ही फिर उन्होंने आगे अपनी जो हाशिया राय की उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि वेद भी सच्चा, बाइबल भी सच्ची और सारी चीजें सच्ची हैं। वो उन बात की बात है, लेकिन जो पॉइंट आपने पूछा था उसका जवाब आ चुका है। वो एक
सिंपल से एक मुसलमान है, कॉमन मैन मुसलमान है वो। तो फिर आप ये किस जोसेफ भाई क्या नाम है, मिर्जा साहब ने इनके हाथ बैत कर ली है ना, इन्होंने बताया था। हैं? जोसेफ भाई फिर अपने आप को यीशु मसीह किस खुशी में कह सकते हैं? ये मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा अभी तक। वो हम भी इनका इंटरव्यू लेते पहले आमिर भाई आए ने बड़े अरसे बाद, तो आमिर भाई दे नाल थोड़ी जी आज दिलकुशोरी दावा कर भी ली, कर फिर रहे इन्होंने हैं, क्यों ये जाना मसीह है। होने का भी दावा कर रहे हैं। आप बता रहे थे कि इनका हाँ जी, ये दावा मसीह होने का दावा कर रहे हैं जी। अच्छा, मसीह होने का दावा खाली नहीं है उनका बुद्धा होने का भी दावा है, उनका वो का कृष्णा होने का क्रिश्चियन दावा होने है। का। अच्छा, वो उसको कहते हैं मऊद कुल अदियान। हाँ, मौदे कुल ध्यान है ना ये भी, हाँ ठीक है। मौदे कुल ध्यान है ये। मैं जीसस क्राइस्ट भी था, मैं लॉर्ड शिवा कल की अवतार, मैं भी महादेव यानी जीसस क्राइस्ट और सेकंड कमिंग हूँ। अच्छा हाँ जी, वो कह रहे हैं कि मैं कल की अवतार भी हूँ, वो भी हूँ, लॉर्ड कृष्णा भी हूँ, और मैं जीसस क्राइस्ट हूँ, और क्या इसका नाम है यार, वो एक उनका जो शिवा, लॉर्ड शिवा जी, लॉर्ड शिवा भी यही है। क्या ये कहना चाहते हैं कि जीसस जो क्राइस्ट दावा सेकंड कमिंग को मिर्जा भी साहब अलग ने अलग किया मतलब था, जी एक मिनट, जी ये क्या क्या रहे हो कहना आप? चाह रहे हैं कि जो दावा बिहाउल्ला ईरानी ने कि उनका भी बिहाउल्ला ईरानी का भी दावा मऊद कुल अदियान का था, और मिर्जा कादियानी साहब का भी दावा मऊद कुल अदियान होने का था। क्या ये इनका भी वही दावा है? अच्छा मदूद साहब, दावा जो था बहाउल्लाह ईरानी का, उसका भी मौदे कुल्ला दयान होने का था, यानी कि जो आप दावे कर रहे हैं ना, यही दावे मिर्जा कादियानी के भी थे सारे, कि मैं कृष्णा भी हूँ, मैं मूसा भी हूँ, मैं ईसा भी हूँ, मैं अमीन मलक जय सिंह बहादुर भी हूँ। तो वही दावे आप भी कर रहे हैं सारे? नहीं, वो दावा किया, लेकिन वो दावों में पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स में और सीएस में वो फिट हुआ क्या? अच्छा चले, फिट तो चले वो बात की बात है, फिट हम देख लेते हैं, लेकिन ये है कि दावा बिल्कुल आपका भी उसी तरीके का है, और आप ये कह रहे हैं कि दावा उन्होंने किया लेकिन मैं फिट हो गया हूँ। ये दावा कर, सुनिए, अगर वो बोलता है कि मैं लॉर्ड तेनू शिवा लगता टीवी हो उसका बेटा गणेश, कार्तिक भगवान, बेटी अशोका सुंदरी वनलता और उसकी 9 बीवियां कहाँ हैं, लेकर आओ सामने। अच्छा नहीं, दावा, हम दावे की बात कर रहे हैं कि उसने भी यही दावे किए नहीं, हैं। दावा से नहीं होता, बल्कि पूरे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स और कैरेक्टर्स साथियां सो पेश करना पड़ेगा। मिर्जा ने बोला कि मैं ये हूँ फला हूँ, लेकिन है तो फिर कहाँ है तुम्हारी फैमिली मेंबर्स, कहाँ है तुम्हारा बेटा गणेश, कहाँ है कार्तिक भगवान, कहाँ है तुम्हारी बीवी दुर्गा पार्वती पद्मावती, कहाँ है तुम्हारी बीवियां, कहाँ है सब कैरेक्टर आर्टिस्ट? बगैर आर्टिस्ट के कोई हीरो थोड़ी होता है, को आर्टिस्ट कहाँ है सारे? अच्छा रोज़ मैं आपका मैं मैसेज कन्वे कर दूं। आमिर भाई, आप तक मैसेज पहुंच गया इनका? हाँ, मुझे मैसेज पहुंच गया, लेकिन बीच में ना कोई और साथी भी बोल रहे हैं, जरा इनसे अच्छा, काइंडली एक मेरी गुजारिश है कि ये सीरियस डिस्कशन चल रही है, तो मजाक मस्ती काइंडली ना करें, और ना ही कोई गाली दे। अगर नीचे कोई कमेंट के अंदर कोई गाली देगा तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। ये बड़ी सीरियस डिस्कशन है। हमारे वो मेहमान है, वो उनका जो भी दावा है वो ठीक है, हम तो उसको नहीं मानते, लेकिन लोगों के सामने ये दावा है जात रखने की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हम ये लोगों को दिखाते हैं कि यीशु मसीह के कॉल जो है वो पूरे हो रहे हैं। जी आमिर मैंने भाई ये करें पूछना बाबा। था कि इन्होंने मिर्जा साहब कादियानी के ग्रोह के साथ कितना टाइम गुजारा है, और कितना मुतालिया उनके नजरियात और कायद का करके ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं जो ये बयान कर रहे हैं। मैंने उनके साथ कोई वक्त नहीं गुजारा, उनकी कोई किताबें नहीं जानता था, मैं उनके इल्म में जीरो था। उसी वक्त मेरा 1991 में 18 साल की उम्र में ज़हूर हुआ। दमिश्क के मशरिकी इलाके सफेद मीनारा कादियान पंजाब में मस्जिद अक्सा पर मैं मेहमान बनकर शहर हैदराबाद से गया 2 लड़कों के साथ। वहां पर रूहुल कुद्दूस से मदद हुई, और वहां पर मुझे मिर्जा ताहिर अहमद जो आया था एरोप्लेन में आंखों पर ऐनक पहनकर, वो मसीह दज्जाल साबित हो गया, और मेरा ज़हूर 1991 में हुआ, जैसा कि मुसलमानों में पेश गोई है वो पूरी हुई और मैं आ गया। ठीक हो गया जी। वो कह रहे हैं आमिर भाई, वो दमिश्की किनारे मशरकी क्या है वो आप लोगों का माजरत है? है, इसका मतलब हाँ, है बस कि इनकी ठीक हो गया। पैदाइश मशरिकी इलाके 73 की सफेद है। मीनारा कादियान पंजाब। जी एक मिनट, आपकी बात मान ली, जबरदस्त। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनकी पैदाइश 73 की है, इसलिए ये बता रहे हैं कि 18 साल की उम्र में इनका ज़हूर हुआ उधर मशरकी जो मीनारा है उसके ऊपर।
तो इसका मतलब कि ये इंडिया से हैं और वहीं इनकी पैदाइश है। किस जगह से इंडिया से पैदाइश वगैरह इनकी कहाँ हुई है? अच्छा, मेरे ख्याल में शायद इनकी पैदाइश का जो है वो हमारी स्ट्रीम के ऊपर इन्होंने शायद एक दफा बताया था कि 74 से लेके 74 तक आप शायद पैदा होते रहे थे। 1973 24 मार्च। आपने शायद ये बताया था कि 73 से लेके 74 तक मैं शायद पैदा होता रहा था। वो हमारे पास रिकॉर्ड है अभी भी। नहीं, वो जो मैं बोला हाँ। 1973 24 मार्च जब से लेके आप 1 साल तक पैदा होते रहे थे। 24 मार्च हो रही थी तो यूके में, यूएसए में जो है 23 मार्च हो रही थी, यहाँ पर 24 मार्च। तो मैं ये बताया इंडिया में पैदा हैदराबाद होना। से इसका मतलब है। ये बाइबल में कोड है ना, फाउंडेशन ऑफ द टेम्पल जो रखी गई 24 मार्च का जिक्र आता है वहां पर। तो मसीहा को टेम्पल कहा गया है, टेम्पल ऑफ अल्लाह। तो मेरी जो बुनियाद का है ये इसमें कोड वर्ड में मेरा डेट ऑफ बर्थ भी आई है बाइबल में। नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल क्या है जी आपका, आमिर भाई दोबारा दोहराएं जरा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये फिर इनकी पैदाइश हैदराबाद से है, इंडिया के जो हैदराबाद है वहां से है? हाँ, हैदराबाद। हाँ जी, इंडिया हैदराबाद से। तो आप फिजिकली वहां गए हैं कादियान के जो मशरकी किनारे पे वो? हाँ, गया था 1991 में गया था। मुझे 2 कादियानियों ने, अहमदियों ने पैमान बनाकर मुझे ले गए थे और वहीं पर मेरा ज़हूर हुआ और मुझे रूह कुद्दूस से मदद दी गई। और मैं उस वक्त बोला कि वो यूं मैं आ गया हूँ और वो मसीह दज्जाल है। हालांकि मैं इल्म नहीं रखता था, मुझे कुछ नहीं मालूम था कि कादियानिज्म क्या है, अहमदीस कौन है, मिर्जा कौन है, कुछ नहीं मालूम था मुझे। एक मासूम सा लड़का, मेरा ज़हूर होता है वहां पर। तो ये भविष्यवाणी लिखी हुई पूरी हो रही थी, मेरे ऊपर सीन पूरा चलाया जा रहा था। और फिर बाद में पता चला कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मसीह दज्जाल है और उसके खलीफा भी। वो सफेद गधे में होके सवार आया 1991 में, आंखों पर ऐनक पहनकर, जिसे काना दज्जाल कहा गया। तो मिर्जा ताहिर अहमद निकला। सूर को मोटा, इसका जिक्र हदीस में भी आया है। उसके नाम में भी आदाद 6 है। मिर्जा के 6, गुलाम के 6, अहमद के 6। मीम रे जेर मिर जे अलिफ जबर जा, जेर जबर हम ऐड करेंगे, पेज भी ऐड करेंगे। अच्छा, आप तो भोले भाले एक भले मानस से लड़के थे। आप तो एक शरीफ नफ्स लड़के थे। 18 साल की उम्र में जब गए, आपके रिश्तेदार आप बता रहे थे कि आपकी पूरी फैमिली कादियानी है। हाँ, जो मैं पिछले जन्म में मेरी बुआ थी, फूफी थी कुंती, तो उनके 5 बेटे थे। वो पांडव की बीवी थी। इस बार वो पांडव भी आए, उनका नाम जमील अहमद है, उनका इंतकाल भी हुआ। फिर उनके 5 बच्चे थे। फूफी का नाम दोबारा बता दें। कुंती मैंने लिखना है। सिस्टर बड़ा वाला है सोहेल। मधु साहब, ये जो पांडु की जो वाइफ है उनका नाम दोबारा बता दें, जो आपकी पुफी है। कुंती, सादिया कुकू, अभी वो सादिया है। अच्छा, अभी साथ पिछले में जन्म में वो कुंती थी। कुंती थी, ठीक हो। KUNTI कुंती 5 अल्फाज है। KUNTI सादिया, वो भी 5 अल्फाज है। इनके हस्बैंड जो थे वो पांडु थे। इंतकाल हुआ था पांडु का, जमील। अब वो इसी जन्म में भी उनका इंतकाल हो गया था, बेवा हुई वो। जब भी उनके 5 बच्चे थे, अभी भी 5 बच्चे हैं। अच्छा, ये जो मिस कुंती हैं, इनके जो हस्बैंड पांडु हैं, ये इस वक्त ये इंतकाल कर चुके हैं। ये अभी 1984 में इनका इंतकाल हो गया था। 5 बच्चे थे इनको और बेटी कोई भी नहीं है इनकी, जैसा कि पिछले जन्म में हुआ था। तो फिर ये अभी जो है अमेरिका गए हैं। तो इनमें से जो बड़ा बेटा युधिष्ठिर, जो सोहेल बनकर जाहिर हुआ, और दूसरा है आदिल। सोहेल आदिल जो अर्जुन था, वो दोनों मिलकर मुझे मेहमान बना के ले गए थे। तो इसमें यही आता है कि वो 2 लड़के ले जाएंगे मेहमान बनाकर, 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर मसीहा आएगा। वो 2 फरिश्तों से मुराद 2 लड़के हैं। तो वो सीन हुआ पूरा। तो जैसा कि हदीस में लिखा है, पूरा सीन वैसे ही हुआ। सब एक अल्लाह का घर रहेगा, यानी सफेद मीनारा, वहां पर मैं जर्द चादर में लिपटा हुआ गया। जर्द चादर से मुराद जो गेहूं होता है जब जवान हो जाता है, क्योंकि मुझे गेहवारे रंग का कहा गया है।
तो जब जवान होता है तो वो 2 जर्द चादरों में लिटा होता है, यानी मसीहा को जो है गेवारा कहा गया है। तो 2 जर्द चादरों का अच्छा, ये जो 2 जर्द चादरें हैं, ये दो जर्द चादरें हैं। आमिर भाई, इसके ऊपर अगर आप कलाम करना चाहें तो ये आप लोगों की चूंकि इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है, इसका हमें इतना पता नहीं है। ये हाँ, 2 ये जर्द चादरों के ऊपर उन्होंने बयान कर दिया, आपने सुन लिया। अब मैं इनके दावे की तरफ ही आ रहा हूँ कि जो ये बता रहे हैं कि ये मऊद कुल अदियान होने का इनका दावा है, तो उसके लिए फिर जाहिर है कि ये वही और इल्हाम के भी मदई होंगे कि इनको वही होती है, इल्हाम होता है, या फरिश्ता आता है, या खुदा से हम कलाम होते हैं। वो क्या कैफियत है? क्या बोल रहे हैं आप? वो ये पूछ रहे हैं कि जब आपको इल्हाम होता है, वही होती है, इल्हाम होता है, तो वो आपको क्या कैफियत होती है उस वक्त आपकी? ख्वाब में बताया जाता है, और ऐसे इल्म में अल्लाह ताला बात डालता है। तो मैं आपको बता रहा था कि 2 जर्द चादरों में लपटा हुआ मसीह आएगा के माने ये है, ये हदीस में आता है कि वो मसीहा जो गंदुमी कलर का है, गंदुमी है। तो गंदुम से मुराद मसीहा था। तो जब गंदुम की मिसाल दी गई, तो जब गंदुम, अच्छा, ये जो 2 जर्द चादरें हैं, मिर्जा साहब ने इसको अपने पखाने और पेशाब से तशबीह दी है, और आप इसको गंदम से तशबीह दे रहे हैं। वो पखाने से और आप खाने वाली चीज से। ठीक हो गया। नहीं, वो तो नापाक था ना, वो शैतान नापाक था। मसीह है, तो वो तो हर चीज की नापाक हरकत लेकिन करेगा। आपके वाले साहब जो थे और आपकी फूफी जो थी कुंती और जो पांडु थे, वो तो उनको मानते थे ना, तो नापाक तो ना नहीं, वो तो कहें। कुंती पांडु अभी जो आए हैं वो मुस्लिम थे, और वो उसी के फॉलोअर्स में से थे, आज भी हैं। वो अमेरिका में भी सेटल हुई हैं। मेरी जो बुआ है कुंती, और उनके 5 बेटे ही हैं। तो वो जो पिछले जन्म में वाकयात हुए थे उनके साथ हुए हैं दोबारा, वही बेवा हुई है, वही 5 बच्चे आए हैं, वही पूरा जिक्र निकला है जैसा कि पहले हुआ था। तो मैं अकेला नहीं आया हूँ, पूरा ग्रुप है मेरे साथ। अच्छा, दोबारा जरा वो बता दें कि ख्वाब के जरिए जब आपको खुदा कोई कलाम करता है, कोई इल्हाम करता है, तो आपकी कैफियत क्या होती है उस वक्त? कैफियत क्या होती है? सो रहे हैं समझिए, ख्वाब के जरिए बताया जा रहा है, तो कैफियत क्या होगी? नॉर्मल कैफियत होती है। जो चीज होने वाली होती है, अल्लाह ताला बता देता है कि ये मसला है, तुम्हारे साथ ये सीन हुआ है, क्योंकि तुम मसीहा हो। इससे पहले तुम्हारे जो पहले वाकयात होते हैं मेरे जिंदगी में हो जाते हैं, उसके ख्वाब से बताया जाता है। अच्छा, कोई अल्फाज भाई के इल्हाम और भाई के मेरी लाइफ में अनफोल्ड होते गए। ठीक हो गया। अच्छा, कोई एक आधा इल्हाम, कोई ऐसा ख्वाब जिसके अंदर आपसे खुदा ने कोई कलाम किया हो, तो वो कुछ बता सकते हैं? रिसेंटली मुझे 2023 में अल्लाह ताला ख्वाब से बताया कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहां से उस जगह तक बताया गया कि एक कदम वहां पर और दूसरा कदम उसका वहां पर। तो मेरे छुपे हुए कुछ मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरी छुपी हुई फौज है, वो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न इलाके से वो आ रहे हैं, और वो मेरे साथ हो जाएंगे, खुलकर बताया गया मुझे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद वो 2024 में होगा वो टाइम। अच्छा, नहीं, वो अल्फाज क्या थे? वो अल्फाज जो आपके खुदा ताला ने आपको बताए थे, वो अल्फाज क्या थे? वो देखिए, मुझे अल्लाह ताला जो बताया था ख्वाब से कि मैं मसीहा हूँ, और मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का चौथा खलीफा मिर्जा ताहिर अहमद है, और मसीह दज्जाल का खलीफा भी मसीह और दज्जाल ही होता है। ये उसके इंतकाल के बाद ये अधूरा काम इनके पूरे एजेंट्स पूरा करेंगे, और ये रियासत कायम करेंगे, और तुम्हें पाक करना है इनको, क्योंकि तुम मसीहा हो, महदी हो, लेकिन रसूल हो मगर अल्लाह के नबी नहीं हो, क्योंकि इसने नबूवत का दावा इसलिए किया कि रसूल और नबी का। ठीक हो गया जी, पहुंच गया जी आमिर भाई, आपके तक जवाब उनका पहुंच गया। हाँ, कुछ पहुंच रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितना अरसा हो गया इनको इल्हाम होते हुए, वही होते हुए, और ये है कि कोई पेश गोई इनके पास है कबल अज वक्त, कोई खबर ऐसी बता सकते हैं क्या होने वाला है? जी मधु साहब, सुन लिया आपने, मेरे ख्याल में रिपीट करने की जरूरत नहीं। जी, बात ये है कि अभी अल्लाह के अजाबों का टाइम स्टार्ट हो गया है। मैंने बराबर तबलीग की है, अहमदियों को मैंने जागृत किया है,
मैं दावतुल मिनल का मौजूदा बताया, याजूज माजूज का बताया, मसीह दज्जाल का बताया, मेरे आने का बताया, लेकिन इन लोगों ने इनकार किया, बदतमीजियां की हैं, ये लोग अहमियत नहीं दे रहे हैं। और तो 2007 दिसंबर के महीने में इन लोगों ने मेरे हीरे भी लूटे थे, जो तकरीबन 125 करोड़ रुपए के थे उस वक्त। और खादियन पंजाब में इन लोगों ने हमला किया था पुलिस वालों के साथ मिलकर, उसका जिक्र भी हदीस में आया अच्छा है। मौदूद साहब, आने वाले वक्त के बारे में थोड़ा सा बता दें कि आने वाले वक्त के अंदर अब क्या हालात होने वाले हैं और पूरी दुनिया। जमात अहमदिया को पाक करना होगा और ये ठीक। पूरी जमात अहमदिया मेरे अंदर आ जाएगी इंशाअल्लाह। यानी कि जो कादियानी जमात है उसको आप पाक करेंगे, तो वो पाक करने के लिए आप स्विमिंग पूल इसलिए बनाया आपने? हाँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि जो स्विमिंग पूल दिखा दें जी, ये स्विमिंग पूल बनाया है मरज़ई जमात को पाक करने के लिए, क्योंकि ये नापाक पलीद हो चुके हैं, सारे मरज़ई जो है वो पलीद हो चुके हैं। और ये तमाम भाइयों तक पहुंचा दें कि मौदूद अहमद खान साहब ने ये बहुत बड़ा, बीच में पिंक सीढ़ियाँ भी हैं, बल्ले भाई, तो ये पाइप वगैरह भी लगे, देखिए हिंदी के अंदर लिखा भी इन्होंने, ये जो स्विमिंग पूल बनाया है ये फिल्टर पंप लिखा हुआ है यहाँ पर, और 6 फीट 5 फीट 4 फीट 3 फीट 2 फीट, तो इतना पानी होगा। ऊपर जो है वो 7 फीट है, फिर 7 से आगे 7.5 तक बनेगा ये। तो जोसेफ भाई, मेरा एक सवाल है, इन्होंने पूछो आप ही भी ना देने के नहीं? मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ, मुझे ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ देने दें कि वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मरज़ई जमात जो है वो पलीद हो चुकी है, नापाक हो चुकी है, तो उनको सफाई के लिए, उनकी धुलाई के लिए, उनकी नापाकी दूर करने के लिए उन्होंने एक वो बनाया है जी। फॉलोअर कितने हैं आज 2024 के फरवरी के एंड तक, इनके कितनी फॉलोइंग है? मौदूद साहब सुन लिया कितनी फॉलोइंग है आपकी? हैं जी, थोड़े बहुत हैं, वो बता रहे हैं, कोई मेरा ख्याल में 15-20 से करीब तो हैं। ये है एक फॉलोअर, नहीं बिजी है वो फॉलोअर उनका। अच्छा, 15-20 बंदे इनको फॉलो करते हैं। जी 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 जाहिद जी, के सर। बारे में इसका क्या नजरिया है? जो जर्मनी में जाहिद है वो भी मुद्दई है इल्हाम का और नबूवत और रसालत का। जानते हैं उसको? जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके साथ उन्होंने बकायदा रिपोर्ट भी की है। मौदूद साहब, आपको पता है कि वो जाहिद खान, हो सकता है जाहिद खान का भी कोई चक्कर चलाएंगे, और जाहिद खान जो है वो भी मुद्दई है नबूवत का, आपकी डिबेट्स भी हो चुकी है। बेचारा जहनी मरीज है भाई, वो उसकी कोई औकात नहीं है। अच्छा, वो जहनी मरीज है और आप ठीक हैं? माशाल्लाह। माजरत के साथ एक सवाल पूछ सकता हूँ इनसे? जी जी पूछें जी। भाईजान, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछें, आप पूछें, सवाल पूछें। पूछें शहजादा भट्ट। आपको गैब का इल्म है? अभी देखिए, वो बातें मैं बता दूं, गैब मतलब कुरान पाक है जिसका सामने रखा है, तो कुरान में 2 इंसान अलग है और आदमी अलग है। कुरान पाक में सब लोग समझ रहे हैं कि वो इंसान नहीं, सब लोग बाद में समझा, लेकिन को भी मिट्टी से बनाया, आदम को भी आदम स्पेशल आपकी आवाज नहीं आ रही और ये मेरा सवाल नहीं है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, और आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही भाईजान, और ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मेरा सवाल है कि अगर आप अल्लाह की तरफ से आए हैं तो आपको गैब का इल्म होगा, है आपको गैब का इल्म? ये मैं पूछ रहा हूँ। मौदूद साहब, अपना माइक म्यूट करके बता दें कि क्या आपको गैब का इल्म है, हाँ या ना, में थोड़ा सा शॉर्ट करके बता दें ताकि दूसरा सवाल लिया जाए। वो जो अल्लाह ताला ने मुझे खास बताया है, जिससे मसीह दज्जाल के राज
याजूज माजूज के राज, दावतुल मिनलर्स के राज, और कुरान की जो रसूल नबी का फर्क, और इंसान और आदम औलाद आदम दोनों में फर्क। कई इंसानों को अल्लाह ताला ने जहन्नुम के लिए पैदा किया है, ये उससे इल्म तो गुलामी सबको के है, लिए ये पैदा तो किए सब गए हैं। इल्म है, जितने जो भी पुराने जैसे करीम का पोल्ट्री फार्म में अच्छा, वो ये कह रहे हैं ये तो सबको ही इल्म है, ये वाली बातें तो जो सबको कुरान इल्म है। ये करीम के खत्म ऊपर गौर नबूवत फिक्र कौन है? करता है, मुफ्ती साहब आपका तो सबको नहीं है? इल्म ये जोसेफ भाई एक मेरा भी सवाल पूछ लें, इनसे हुक्म। पूछें कि ये शरीयत भी कोई लेके आए हैं या वो जो पुरानी चल रही है शरीयत मुहम्मदिया उस पे ये आगे लेके चल रहे हैं साहब? शरीयत को वही नहीं, पुरानी शरीयत, वही पुरानी शरीयत। शरीयत इस्लाम। अच्छा, खत्म नबूवत वाले मुफ्ती साहब आप हैं ये कोई और है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरा एक चौधरी काशिफ चौधरी जोजो भाई नहीं एक अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है। मैं क्या पता नहीं क्योंकि दो नंबर आईडियां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ बड़ियां बनियां ने ना। काशिफ साहब जी जी, किबरिया साहब आप करें, सवाल करें जी। वो कह रहे हैं कि वो ही है जी, शरीयत वही है। अपना जोसेफ भाई सिर्फ करें सवाल। अच्छा तो इनसे जरा ये पूछ लीजिए कि इनको मानना लाजमी है कि नहीं, यानी कि इनको ना माने तो वो सेम वही बैटरी सिस्टम हुई है। कि जिस तरह मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी कहता था कि जी इस्लाम से खारिज हो जो मुझे जाएगा, नहीं वो मानता वो भी काफर है। जन्नत में जाएगा, जो मेरी बात नहीं करेगा उस जन्नत में एंट्री नहीं होगी उसकी। चलें जी, दो टोक उनका जवाब आ गया कि जो इनको नहीं मानेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा और वो जहन्नम में जाएगा सीधा। जन्नत और जहन्नम के लफ्जी मानी, जन्नत और जहन्नम के लफ्जी मानी बता दें आप अपने धर्म से मेरे को पहचान भाईजान। और माने तो ही वो जन्नत भाईजान, में स्वर्ग में जाएगा, वरना उसे जहन्नुम के लिए तैयार होना पड़ेगा। जन्नत और जहन्नम के लफ्जी मानी बता दें प्लीज। जन्नत और जहन्नम के लफ्जी मानी बता दें। एक जगह जो अजाब वाली जगह है, आग वाली जगह है, जहाँ पर आप जलेंगे, मरेंगे नहीं, लेकिन नई नई चमड़ी आएगी, वो है जहन्नम, दोज़ख, हेल। और वो जहाँ पर आप हमेशा जिंदा रहेंगे, वहां पे भी नहीं मरेंगे और ऐश और आराम में रहेंगे, पाकीज़गी में रहेंगे, हमेशा जिएंगे। ये आपने मानी नहीं बताया, ये आप मफहूम बता रहे हैं, मैं मानी पूछ रहा हूँ। ये मफहूम बता रहे हैं आप, मानी पूछ रहा हूँ। जहन्नम और जन्नत के मानी, मफहूम नहीं, लफ्जी मानी पूछ रहा हूँ। नहीं, अब आप लफ्जी माने कई चीजों के देखना चाहते हैं तो गूगल पे चेक कर लीजिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप अल्लाह के बरगज़ीदा पर सुने मेरी बात, आप अल्लाह की तरफ से आए हैं भाईजान, बात सुने, आप अल्लाह की तरफ से आए हैं। नहीं ये बात नहीं, आप अल्लाह यार भाईजान बात सुने, आप अल्लाह की तरफ से आए हैं। मैंने जन्नत और जहन्नम, जिसकी आपने बुनियाद रखी है कि जो मेरी बैत नहीं करेगा वो जहन्नम में जाएगा, जो मेरी बैत करेगा वो जन्नत में जाएगा। मैंने आपसे मुख्तसर एक मामूली सा सवाल पूछा है कि जन्नत और जहन्नम के लफ्जी मानी बता दें बस। मधु साहब देखिए, आपका नबी होने का दावा है, आपका मसीह होने का दावा है, आपका कृष्णा होने का दावा है, ये छोटे छोटे सवाल है, ये तो हाँ जी आटे में नमक के बराबर नहीं। सब मैं नबी नहीं हूँ, मतलब मसीह मैंने नहीं आपको कहा, मैंने आपसे कहा है कि आप आपका नहीं मसीह बता होने का सके। दावा है, मैं आपका एक कृष्णा मामूली होने का इंसान दावा हूँ, है। मैं एक मामूली इंसान हूँ, मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ, गलीज इंसान हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ जन्नत और जहन्नम के लफ्जी माने। जन्नत का माना होता है लफ्जी मानी रवादा होना, रवा दावा होना, चलते रहना, और जहन्नम का लफ्जी माना होता है रुक जाना। मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ, एक गलीज इंसान हूँ, और आप अल्लाह का दावा कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है जन्नत और जहन्नम के लफ्जी मानी क्या है। तो खुदा का खौफ उनको पता है, अभी उनको बहुत नींद आई है, उनको ना छेड़े, मुश्किल सवाल ना पूछे प्लीज। जज़ाकल्लाह। मैं मैं होश में आराम करके बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त काम करके हम लोग थके हुए हैं, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ। जी जी जी, मैं ही ईसा मसीह चले मैं अब एक और सवाल, मैं अब एक और आखिरी सवाल अच्छा किसी और भाई को पहले मौका दे दे। बटशेज़ाद साहब, काशिफ भाई आए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। काशिफ भाई सिर्फ आखिरी सवाल बस प्लीज, आखिरी सवाल प्लीज। भाई साहब, ये भाई साहब, आप जो अल्लाह की तरफ से आए हैं, तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि लफ्ज़, इधर सुने मेरी बात, आप अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह पर आपका ईमान है, तो मुझे लफ्ज़ अल्लाह के लफ्ज़ी मानी बता दें, मैं आपकी बात कर लेता हूँ। चलें
हेलो। वो कह रहे हैं अल्लाह के लफ्जी मायने बता दें, मैं आपकी बैत कर लेता हूँ। एक फॉलोवर तैयार बैठा हुआ है आपका। आप लोग ऐसे लोग हैं जो अपने अपनी तरफ से अल्लाह के माने कुछ निकाल के रखे हैं और जन्नत के दोजख के माने कुछ निकाल के रखे हैं, तो वो आप चाहते हैं कि यार वो हमने माने नहीं मैं रखे, हम आपसे पूछ रहे हैं। आप अल्लाह तो का आप दावा मुझे कर रहे हैं मान ना कि लेंगे अल्लाह तो की भाई तरफ से आए हैं। आप सुन कह लीजिए रहे हैं कि मेरी अल्लाह बात। की तरफ। चलो उनकी बात मेरी सुन बात लो, उनकी सुनिए। बात सुन रहे हैं। सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज है, यानी सारे एनर्जीज, मैटर एनर्जी, इनविजिबल एनर्जी, जितने भी एनर्जीज हैं उसका सोर्स है वो। अव्वल वही, आखिर ना वो मरता है ना उसे ऊँग आती है। वो ही है जिसके नूर से यानी एनर्जी से कायनात बनी है और सब कुछ उसी में जम हो जाने वाला है। वो हमेशा से था, उसने फरिश्तों को बनाया, जिन्नात को बनाया, उनके जरिए वो काम करता है। उनके ये जरिए फिर आप अल्लाह ताला की इंसान सिफात को बयान आदम कर को रहे हैं। बनाया सुने मेरी बात, और ये फिर फिर आप आदम अल्लाह के ताला की जरिए औलाद यार को आदम ये फिर आप अल्लाह ताला की सिफात बयान कर रहे हैं। हर इंसान जानता है, जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, ये सब जानते हैं। आप अगर अल्लाह की तरफ से हैं तो बराए करम ये बताएं कि अल्लाह के मानी क्या है, अल्लाह के लफ्जी मानी क्या है। आपको अल्लाह ने लाजमी बताया होगा अगर आप अल्लाह की तरफ से आए हैं तो। अब आप जो हर किस्म के माने सवाल पूछेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको ये छोटे बिल्कुल नादान किस्म के जवाब देते बैठूं। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। ये छोटा सवाल है, आप अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, जिसकी तरफ से आ रहे हैं उसके बारे में पता ही नहीं आपको। अल्लाह की मैंने वजारत कर दी। अब वो उसके माने वो तो सबको पता है, तो उसमें आपका क्या कमाल है? वो तो सब इंसानों को पता है जितने बैठे हुए हैं यहाँ पे। से कोई ताल्लुक नहीं रखती। ये जितने यहाँ इंसान बैठे हैं, किसी बच्चे को भी उठा के देख लो, वो सब इस बात को जानता है। आप क्या चाहते हैं कि सवालात बेकार के करके आप मसीह दज्जाल का इनकार कर दोगे या यार मैं ये आप देखिए इतना बड़ा दावा कर रहे हैं को आपने मामूली दावा नहीं किया। आप आम इंसान नहीं है। का इनकार कर दोगे, वक्त का इनकार कर दोगे। आखिर आप चाहते क्या हो? ये सवालात आप हमेशा से करते रहोगे, इसके जवाब भी आप खुद ही निकाल लोगे और इससे तो आप मेरी तस्दीक नहीं होगी ना। इससे तो आप मेरा हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कासिम भाई। का सबको मौका देना चाहिए। बट साहब अब काफी टाइम उसमें ना जी काशिफ भाई, उसके बाद फिर पप्पू साहब को कर सकते हैं। अच्छा क्योंकि उनकी बैटरी भी लो है, उन्होंने चले जाना है थोड़ी देर उसमें। जी जी। मिस्टर मौदूद, काशिफ चौधरी है, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो आपकी एक फुप्पो जो है वो घर से भाग गई थी, आपने एक यूट्यूब चैनल पर बताया था। कादियानी भी थी, फिर आप ट्यूशन पढ़ने जाते थे, तो जहाँ वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी वहां पर भी कोई हरल पोपो हुआ था। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये यूट्यूब के ऊपर बाकायदा वीडियो मौजूद है। और ये जो मिस्सी मुतर साहब बैठे हुए, देखिए मेरी बात सुने ना, मैं कितनी देर से चुप करके सुन रहा हूँ, आपको ऐसे ना करो हैं। अच्छा, वो बताइएगा कि वो पुप्पो जो है वो आपकी मतलब कि वो क्या एक सिस्टर भी थी आपकी जो गालिबन कनाडा यूएस से चली गई, वो क्या ईमान ले आए आपके ऊपर? कौन बोल रहे हैं आप? समझ कौन सी बात कर रहे हैं आप? मुझे मैं काशिफ चौधरी बोल रहा हूँ, डॉक्टर जीशान को अच्छी तरह जानते। किसकी बात कर रहे हैं? कौन ईमान ले आए? कौन भाग गई घर से? कौन? वो आपकी किसी पुप्पो की बात कर रहे हैं कि आपकी शायद कोई पुप्पो हैं या कोई आपकी सिस्टर हैं जो घर से भाग गई हैं। वो पूछ रहे हैं क्या वो आप पे ईमान लेके आ गई हैं या नहीं? वो भागने को छोड़ें, आप ये बता दें ईमान लेके आई हैं कि नहीं। देखिए, मेरी फूफियां और चचाया एक नंबर के बेवकूफ हैं। सही। उनको इतने गुलामी में मुल्लविस है मसीह दज्जाल के, उनको ना सवाल करना आता है ना तहकीक करना आता है, बस मुंडी हिलाते हैं वो। सही। लैतुल्ला जल्दी वो पावर बैंक दो बेटा। अच्छा, ये सिर्फ ये भी पूछ लीजिएगा जज़ो भाई कि वो किस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं। मुझे पता है कि वो कादियानी है, जो इसकी फैमिली मेंबर्स हैं। अब आप पूछ लीजिएगा, मैं म्यूट करता हूँ। हाँ जी, कादियानी है, बिल्कुल कादियानी है। उन्होंने पहले बताया कि कादियानी है वो बता मर्ज़ई। दीजिए एक बार ताकि आवाम को पता चल जाए जज़ो भाई। नहीं, वो बता रहे हैं कि वो मर्ज़ई कादियानी है, उन्होंने बताया, खुद बता रहे हैं वो। और वो मैंने शुरू के अंदर ही ना उनसे उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बताया था कि जी
हाँ जी, कादियानी मरज़ई जो है वो मैं जल्दी जल्दी बता दूं, आप नेक्स्ट ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। एक डॉक्टर जिशान है खत्म नबूवत फोरम के, उनसे इन्होंने 3,000 रुपए इंडियन मांगे थे ऑनलाइन लाइव आकर बात करने के। पहले पैसे मांगे थे, फिर कहते मैं लाइव आऊंगा, पहले पैसे तो हमारे से भी मांगे हैं उन्होंने, पैसों का तो वो यार देखें, ऐसी बातें ना करें, छोड़ें इन चीजों को। अवाम को बताएं ताकि अवाम को पता लगे ये बिस्सी बुतर है इनके। छोड़ें इन बातों को, पैसों की बात ना करें, छोड़ें। कॉल कर रहे हो ना, ये इसकी सोच से भी दूर है। समझ नहीं क्या कह रहे हैं। ना काछे पालो सारे ते नहा लिए पहला। चलें, वो आता है दोबारा तो उतनी देर अगर किसी भाई ने और बात करनी है तो वो जरूर करें जी। वो बात है तो फिर दोबारा शुरू करते हैं जी। क्या नाम है अपना? सुफियान भाई करें आप बात? काफी देर से वो सुफियान भी बैठे हैं चुप करके। जी सुफियान भाई। नहीं, वैसे तो यहाँ पे इनके साथ बात करना जो बनता है वो अभी तो इन भाइयों का बनता है, इनको मौका दें। एक तो वो गेस्ट भी हैं सारे, इनको बारी बारी दें मौका, ये बात करें, फिर करते हैं बात। वो अभी चला गया है, वो जैसे ही आता है तो फिर। सुफियान साहब ठीक हैं जी? बड़ा शुक्र है। सैयद मुश्ताक रज़ा कादरी साहब का स्टूडेंट काशिफ चौधरी बोल रहा हूँ। आप सुनता रहता हूँ मैं अक्सर, जोसेफ भाई की ब्रॉड पे गुजरते गुजरते नजर पड़ती है ना, तो आप बड़े मतलब मुदल्लल तरीके से बात करते हैं इन कादियानियों के साथ, और बड़ा अच्छा लगता है ये जब आप उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, खास तौर पे। जी जरा नवाजी जनाब, बहुत शुक्रिया भाई। जो सुफियान भाई हैं वो इब्रानी, वो कहते हैं, चले हम तो उनको उस्ताद कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं इब्रानी का तालिब इल्म भी हूँ। खैर हमने तो इब्रानी उनसे सीखनी शुरू की हुई है, इब्रानी भी हम उनसे सीखते हैं, तौरात भी उनसे सीख रहे हैं, और उसके अलावा जो यहूदी कुतब हैं जैसे कि कबाला है, ज़ुहार है, मदराश है, इसका भी बाकायदा जो मुताला होता है वो सुफियान भाई के साथ ही होता है। तो हमारे लिए तो इब्रानी तो ये यहूदी लिखते हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ओके 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 ओके। अच्छा चले, मैं जब तक ये आते नहीं है कॉल पे, ये अच्छा हो गया कि आपने मुझे बता दिया। सुफियान भाई, ये जो इब्रानी में लड़के को एल बोलते हैं और लड़की को एया बोलते हैं, यानी लड़के के लिए ई एल और लड़की के लिए ई एल एल ए का लफ्ज इस्तेमाल होता है, मिस्टर या मिस के लिए। नहीं, इसके लिए तो शॉर्ट फॉर्म में मेरे ख्याल आप ये बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। अगर उसको बेटा बोला जाएगा तो वो बिन आएगा। ओके, ठीक हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ काफी सारे यहूदी है ना, जब वो ऑर्डर देते हैं तो लड़के के लिए वो ई एल आई या ई एल इस्तेमाल करते हैं नाम के लिए, और लड़की के लिए ई डबल एल आई या ई डबल एल ए। हाँ जी, ये शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वो। अब काशी नहीं आएगा, नहीं आएगा जी, वो मेरे ख्याल में अब शायद नहीं, उसका वो चला गया है, लाइट उसकी चली गई थी, तो इसको हमने प्राइवेट कॉल्स कर करके फिर इसको लाइव ले लेके बड़ी आपको पता है ये एक काम और भी करता रहा है। ये जो मिस्टर मुत्तर साहब है ना, ये मैं इनका ये भी बता दूं, जो मेडिसिन कंपनियां इंडिया में हैं, वो अपनी जो मेडिसिन बनाने के बाद, एंड प्रोडक्ट के बाद, उसको जब किसी इंसान पर यूज करवा के चेक करती हैं कि उसके सिम्टम्स में क्या तब्दीली आती है, तो ये साहब वहां रजिस्टर्ड हैं उनके साथ, इनके ऊपर दवाइयां टेस्ट की जाती हैं। वो दवाइयां भी टेस्ट की जाती हैं, मेरे ख्याल में शायद अपना खून भी देते हैं ना। नहीं, खून तो आपने प्यार से मोहब्बत से कह दिया, कुछ और भी देता है ये कुछ और भी देता है। बात आपकी बिल्कुल का तो नहीं पता, बहरहाल खून का मुझे पता है। नहीं खून नहीं, ये और चीज देता है वो। हाँ जी जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी, खून इखलाक बहुत जरूरी है जी। हारिस भाई आप लोग देर से आए हैं जी, वो मदूद साहब चले गए हैं,
तो अच्छा, इसकी जो फुल फॉर्म है ना भाई, वो है योलीद, ठीक है जी। इब्रानी में योलीद आती है फुल फॉर्म, और ये सिर्फ ली लिख देते हैं। ओके अच्छा, योलीद जो है ये ई से लिखी जाती है, यानी ई फॉर एलिफेंट, या वाई से? नहीं, ये वाई से आएगा। इब्रानी में ये योद होता है। योद का मुतबादल जो है वो बाज दफा ई लेते हैं, लेकिन आई लेते हैं, लेकिन इसका उसूलन जो मुतबादल होना चाहिए वो वाई है। राइट हो गया, ठीक 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 ठीक। चलें जी, वो तो मेरे ख्याल में शायद नहीं आएगा। करें जी, अगर किसी भाई ने कोई और बात करनी है तो जरूर करें जी। पप्पू मलिक साहब, आमिर भाई। सर मैं तो महरूम रह गया उनसे बात करने, क्वेश्चन एक दो पूछना था, लेकिन बस कोई नहीं, मैं फिर जाता हूँ। अगर अल्लाह ने इजाज़त दी, मैं इस काबिल हुआ कि उनका सामना दोबारा कर सकूँ तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। बहुत मेहरबानी सर। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। सामना दोबारा कर सकूं, वो क्या मुकद्दस हस्ती है? उनका सामना दोबारा कर सकूं तो दो पे भी तुम्हारी बात करवा दे तो एडा केड़ा रोला है? उनका सामना कर सका ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕਬਾਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ समझ रहे हैं ना अब जज़ब भाई? अल्लाह की मर्जी तो मैं उनका सामना करा। वाह जी वाह, पप्पू साहब छा गए हो जी, हैं? अल्लाह की मर्जी तो मैं उनका सामना कर सकूंगा, हैं? वाह जी वाह, इंतजार में बैठे हैं अगर वो आ जाए तो। पप्पू भाई ने यूएफसी खेलनी है। नहीं, मैं कर तो रहा हूँ कॉल, उसको देखें। अच्छा, जैसे ही आएगा देखना, दोबारा पब्लिक इकट्ठी हो जाएंगे। नहीं आएगा, मुश्किल है। नहीं नहीं, वैसे वो बंदा ऐसा नहीं है, वो उसका हमारे साथ क्या नाम है अपना, काशी भाई भी है, मुफ्ती साहब के साथ बड़ी स्टीम्स हुई हैं उसकी, हमारे साथ भी स्टीम्स हुई हैं। वो कभी भी भागता नहीं है। जोसेफ भाई इसको सस्ती शोहरत का बहुत शौक है, वो भागेगा नहीं। हाँ, नहीं भागता नहीं है वो। लग रहा है उसका जो है वो मोबाइल ऑफ हो गया, बंद हो गया। मेरा मोबाइल बंद हो गया। जी जी, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि वो इसलिए नहीं आएंगे, मुश्किल है, क्योंकि वो मोबाइल वो ऑलरेडी कहते कि मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मुझे मैं उसको एड्रेस कर दूं तो प्लीज। बिल्कुल करें जी। एक बात बताओ, झूठा दावेदार हमेशा कादियानी क्यों होता है? भाई, कादियानियों के लिए झूठ बोलना ऐसा है कि जैसे एक आदमी सच बोल के अपने आप को रिलैक्स फील करता है, 100% प्योर फील करता है, इस तरह इनके यहाँ झूठ बोल के अपने आप को झूठा समझते हुए सच्चा जाहिर करना ये एक नॉर्मल चीज है। और चूंकि बचपन से इनमें ये आदत होती है तो इसलिए इनमें ये मसीह मऊद बनना कोई मतलब है, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए आप इस चीज का शुबा ना करें कि इनको झूठ आसानी से क्यों बोल लेते हैं, ये बचपन से इनकी आदत होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, वैसे आप बाकी देखेंगे जो फितना है सबसे ज्यादा कादियानियत के अंदर ये निकला हुआ। कभी कोई बंदा को मसीह बन जाता है, और कभी कोई जकी गुलाम मसीह बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। तो सबसे ज्यादा कादियानियत के अंदर यही है। ये सारे असल में ना वो हैं, इसका जो वो क्या उसको कहते हैं कि जलसे जो है ना, उसके सारे चक्कर हैं। जब ये जलसों के अंदर जाते हैं ना, वहां पे देखते जी जरा मसीह होएगा उसकी बड़ी इज्जत होएगी, तो हम भी अपनी एक अलग से जमात बना के अपनी इज्जत बनाते हैं। एंड जी, अच्छा वो आपने सुना है जोसेफ भाई, वो हवाएं मुझसे बातें करती हैं? यार वो तो आपके भाई ने निकाला था, आपको पता है? आहो आहो, कहता हवाएं मुझसे बातें करती हैं। वो कड्डन वाला ही मैं सा जनाब। दिल चाहे तो स्पीड ते हवा चले तो पता भी ना लगे किधर गया है। वो क्लिप निकालने वाला ही आपका भाई था। वेरी गुड। अच्छा अच्छा वो आपने ये बता दिया, मैं इसमें एक क्वेश्चन और पूछता हूँ यहाँ पे आपसे। एक वीडियो थी जिसमें ये कह रहा था यार एक सुफियान भाई काइंडली अगर प्लीज माइंड ना करें तो प्लीज माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज, थैंक यू। अच्छा जोसेफ भाई, वो एक वीडियो थी जिसमें ये तूबा बेगम को कह रहा था कि वो मुझे जो है ना वो अभी भी पसंद है। यार इसी टाइप की वीडियो थी इन्हीं दिनों की, जिस दिन आपने ये निकाला था ना,
ये उन्हीं दिनों की वीडियो है। भाईजान वो भी निकाल के रखी हुई है, वो भी निकाल के ग्रुपों के अंदर दोनों वीडियोस निकाल के आगे पीछे डाली हैं। ओ चाचू वो मैंने सेंड ते करो जरा, मैं बड़े अरसे दी मैं देख लेता हूँ जिसके अंदर, इसलिए नहीं मेरे पास, मुझे पता नहीं आपको, मैंने बाहर एक इसकी वीडियो निकाली थी अब्दुल गफार जंबार की, क्योंकि वो ये हुआ था कि इसको मैं देखता था बहुत ज्यादा, तो ये हमने 2017 या 18 की बात है, तो उसमें एक वीडियो में जंबा ने ये कहा था कि ये निकाह जमीन के ऊपर जरूर होगा। मिर्जा कादियानी ने तो कहा था कि आसमानों के ऊपर निकाह होगा, और उसने ये झूठ कड़ाल मारा है, मतलब इस किस्म की वो बात कर रहा था कि मिर्जा कादियानी ने एक बहुत बड़ी छुरली छोड़ी है, या वो एक बहुत बड़ी बात करके चला गया। मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, मेरा निकाह, हाँ मेरा निकाह तुबा बीबी के साथ होगा और दुनिया देखेगी इसको। हाँ ये वाली, ये 2 वीडियोस निकाली थी। उसके अलावा बड़ी एक लोटा चोरी वाली निकाली थी, जिसमें अताउल मुजीब राशिद ने कहा था कि मिर्जा साहब के ऊपर लोटा चोरी का इल्जाम लगा था, वो निकाली थी। और पता नहीं और कैसे मिलेंगी मुझे? कैसे मिलेंगी मुझे? मैं आपको नंबर है मेरे पास आपका, मैं भेज, चलो ठीक हो गया, मैं वो जैसे फ्री होता हूँ ना, मैं आपको वो, आज तो टाइम बहुत हो गया, मैं ढूंढ के ना तो मैं भेज देता हूँ आपको। ठीक हो गया जोधे भाई, थैंक यू यार, थैंक यू सुफियान भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। ओके जी, ओके, इजाजत दें फिर हमें भी। ठीक है सुफियान भाई, वो तो चला गया बंदा। अगर किसी को मसीह भाई ने आना है तो कोई अगर अपना टॉपिक आप लोगों ने छेड़ना तो आ जाए, नहीं तो फिर इजाजत दें जी।